Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So अब कहानी जो है आगे बढ़ती है, ठीक है. देखो, मॉर्निंग होती है, यहाँ जो शिखा थी वो थोड़ा पहले उठती है एंड देन उसके बाद वो चली जाती है शार लेने के लिए, ठीक है. वो अपना आराम से शार लेती है. दूसरी तरफ जो ऋचा थी वो भी लाइक अब तक ऑफकोर्स उठ चुकी थी. सो अब अपना फ़ोन लेती है एंड वो सबसे पहले जो कुणाल है उसको कॉल करती है. सो कुणाल भी कॉल अटेंड करता है. देन जो ऋचा थी वो बोलती है हेलो. सो कुणाल बोलता है यस मैम. सो ऋचा कहती है सुनो तुम जॉब पर आ जाना. सो वो लाइक होता है ना, थोड़ा साइलेंस हो जाता है. देन जो ऋचा थी वो कहती है तुम ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकते, कुछ रूल्स है कंपनी के और उसके हिसाब से चलना पड़ता है एंड तुम इस तरीके से जॉब नहीं छोड़ सकते हो. सो यहाँ जो ऋचा थी वो बोल ही रही थी, तभी जो शिखा है वो रूम में एंट्री लेती है एंड वो देखती है कि वो जो ऋचा है वो कुणाल से बात कर रही है. तो शिखा उसे इशारों में बोलती है कि सॉरी भी बोलो. तो ऋचा अब जो है कॉल पे बोलती है सो मिस्टर कुणाल तुम अब आ जाना और दूसरी बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए. सो जो कुणाल है वो स्माइल करता हुआ कहता है कि सॉरी मैम एंड थैंक यू सो मच. और हाँ लाइक नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टाइम. सो अब यहाँ जो ऋचा थी वो बोलती है ओके एंड देन वो कॉल कट कर देती है. यहाँ जो शिखा थी वो बोलती है आपको सॉरी बोलना चाहिए था. तो ऋचा कहती है सॉरी और मैं मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे. और वो ये चीज़ बोलकर वहाँ से चली जाती है शार लेने के लिए. बट ऋचा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी. इट्स लाइक होता ना, उसके अंदर बहुत से सवाल चल रहे थे. अब ये इस उलझन में वो अपना रेडी होती है. देन उसके बाद वो नीचे जाती है. तभी उसकी इज़ लाइक होता है ना, नज़र पड़ती है तन्नू के रूम पे. इज़ लाइक जो रूम है उसका डोर खुला हुआ है एंड जो तन्नू है वो ऑफकोर्स अपने रूम में ही होगी. सो यहाँ जो अब ऋचा है वो जाती है तन्नू के रूम में एंड वो जाकर बोलती है हाय. तो तन्नू बोलती है हाँ आप यहाँ पे कुछ काम था क्या. इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है. यहाँ जो ऋचा है वो बोलती है नहीं लाइक कुछ काम नहीं था और कुछ कहने के लिए नहीं आई हूँ. मैं बस ये बोलने आई हूँ कि देखो तुम ऐसे अकेले ब्रेकफास्ट करती हो तो उससे बेटर है कि तुम सबके साथ नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट किया करो. तुम्हारी भाभी बोल रही थी. तो तन्नू बोलती है कि "अ, हाँ भाभी ने मुझे भी बोला था बट आपको हम अच्छे नहीं लगते, आपको हम पसंद नहीं है. सो इसलिए रहने दीजिए, मैं रूम में ही कर लूँगी." और इतना बोल के होता है ना, वो ऋचा से बात कर रही थी बट देन वो दूसरी तरफ टर्न कर लेती है. सो अब यहाँ जो ऋचा थी वो भी कुछ नहीं बोलती और वो उसके रूम से चली जाती है. यहाँ जो शिखा थी वो इशारों में पूछती है ऋचा से कि क्या हुआ. तो ऋचा कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा. तो यहाँ जो शिखा है वो होता ना, उसको गुस्से से आगे दिखा रही थी. लाइक होता ना कि भाई वो होता ना, वार्निंग दे रही है आँखों से. सो यहाँ जो मीरा जी हैं वो कहती है क्या बात है, दोनों इशारों इशारों में क्या बातें चल रही है दोनों की. तो ऋचा बोलती है माँ ऐसा कुछ नहीं है. सो जो दादी जी हैं वो हंसने लगती हैं और हंसते हुए कहती कि हाँ हाँ हमें सब पता है, ऐसे तुम्हारे दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट करते टाइम थोड़ी बातें होती थी. और जैसे वो चीज़ बोलती है ना तो सब लोग बोलते हैं हाँ दादी जी, और उतना थोड़ा टीस करने लगते हैं. सो अब दादी बोलती है अच्छा बस करो, अब ब्रेकफास्ट भी कर लो. सो यही होता है, सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं बट तन्नू और रोहन अपने अपने रूम में ही करते हैं. अब यहाँ जो शिखा है वो ब्रेकफास्ट के बाद उठकर चली जाती है रूम में. सो जो ऋचा थी वो भी उसके पीछे पीछे जाती है. अब जो ऋचा है वो पीछे से बोलते हुए जाती है कि यार सच में मुझसे नहीं होता, ये ना बहुत मुश्किल है. लाइक आपने बोला था बोल दो, मैंने बोल दिया, अब वो नहीं सुन रहे तो मैं मनाने थोड़ी बैठूंगी. सो यहाँ जो शिखा है वो बोलती है हाँ तो आपकी गलती है, तो आपको ही सुधारना पड़ेगा अभी. तो ऋचा बोलती है वाह सारी गलती मेरी तरफ से है ना, वाह. सो अब यहाँ जो शिखा थी वो वो उसकी तरफ देख रही थी. यहाँ जो ऋचा थी और होता ना वो थोड़ा सा इस चीज़ से ना होता फेड अप हो चुकी थी. सो वो खड़ी हुई थी. यहाँ जो शिखा थी वो उसके पास आती है एंड वो उसके थोड़ा सा क्लोज आती है एंड देन वो ऋचा की चेस्ट पे अपना एक हाथ रखती है और उसके हार्ट के पास उसने अपना हाथ रखा था वहाँ पे वो हल्का सा रब करती है. देन कहती है कि हो जाएगा, आप मना लोगे उन्हें, आई नो वेरी वेल. और वैसे भी भूलिए मत आप ऋचा सिंह है और वैसे भी वो आपकी बहन है. सो
आपका वाला ईगो तो उसके अंदर भी होगा, इसलिए उसको मनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई नो आप कर लोगे। वैसे भी आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है वो। और जैसे वो ये चीज़ बोलती है तो ऋचा कहती है, अच्छा मुझसे ज़्यादा समझदार है। सो यहाँ जो शिखा थी वो अपना सर हाँ मिलाती है और हंसने लगती है। सो दोनों थोड़ा हंसते हैं। एंड यहाँ जो शिखा का हाथ था वो अभी भी ऋचा के चेस्ट एरिया पर ही था। एंड शिखा उसको फील कर रही थी। इट्स लाइक उसकी जो हार्ट बीट थी वो उसको फील कर रही थी। एंड जैसे उसको ये चीज़ समझ में आती है ना, वो एकदम से अपना हाथ हटा लेती है एंड वो एकदम पीछे हो जाती है। अब यहाँ जो ऋचा थी वो स्माइल करती है एंड देन वो अगेन जाती है तन्नू के रूम में। सो जो तन्नू थी वो अपना बैग वैग पैक करके कहीं जा रही थी। लाइक होता ना, पर्स वगैरह लेके वो जा रही थी। सो अब यहाँ जो ऋचा है वो वहाँ पे जाती है। अब ऋचा फुल फॉर्म में थी। सो अब वो बोलती है, हाय तन्नू, कहाँ जा रही हो, मैं छोड़ दूँ? तो यहाँ जो तन्नू थी वो उसकी तरफ देखती है। ऋचा बेसिकली उसको मनाने के लिए आई थी। सो ऋचा अगेन कहती है कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ, स्टूडियो ही तो जा रही हो तुम? तो तन्नू कहती है कि नहीं, आप रहने दीजिए, आप कहाँ मेरे साथ आओगे, इससे अच्छा मैं ड्राइवर भैया के साथ चली जाऊँगी। और वो इतना बोल के होता ना, वहाँ से चली जाती है। तो अब जो ऋचा थी वो कहती है, ठीक है बेटा, मैं भी तेरी ही बहन हूँ। और अब यहाँ जो ऋचा थी वो एक कॉल करती है और देन वो उसके बाद जो तन्नू की कार थी वहाँ पे उसमें जाके बैठ जाती है। उसने फुल जो ड्राइवर वाली यूनिफॉर्म थी उसने वो पहनी थी। एंड अपनी जो कैप थी उसने हल्की सी डाउन कर ली थी, लाइक उसका फेस ना देखे। यहाँ जो तन्नू थी वो भी ध्यान नहीं देती और वो भी जाकर कार में बैठ जाती है। अब यहाँ जो ऋचा थी वो कार चलाने लगती है। अब यहाँ जो तन्नू है उसकी एक बारी नज़र पड़ती है मिरर पे। सो वो देखती है, आप यहाँ, वो भी ड्राइवर के कपड़ों में। सो यहाँ जो ऋचा थी वो बोलती है, तन्नू देखो, वो मैं कोशिश कर रही हूँ यार, बट यहाँ जो तन्नू थी वो बोलती है बीच में उसको रोकते हुए कि आपको ना कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। और तब तक लाइक जो स्टूडियो था वो आ जाता है। सो यहाँ जो तन्नू थी, सॉरी गाइस, जो तन्नू थी वो लाइक वहाँ से चली जाती है। एंड लाइक होता ना, वो पीछे एक बार पलट कर भी नहीं देखती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, सीधा अपने स्टूडियो में एंटर करती है। देन सीधा वो शिखा को कॉल करती है। यहाँ जो शिखा थी वो कॉल अटेंड करती है। देन तन्नू पूछती है, भाभी ये दीदू को हुआ क्या है, ये सुबह से ऐसी क्या हरकतें कर रही हैं? तो अब जो शिखा थी वो बोलती है, आपको क्या लगता है, क्या आपको अपनी दीदू को एक मौका देना चाहिए या नहीं? ये सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया है। और इतना बोल के जो शिखा थी वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो तन्नू थी वो भी देन उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करती है और अपना काम में लग जाती है। और उसको काम करते करते इज़ लाइक जो उसका स्टूडियो क्लोज़ करने का टाइम था वो हो जाता है। 7:30 हो चुके थे। सो अब इज़ लाइक वो सारी चीज़ें रैप अप करती है, देन इज़ लाइक वहाँ से जाने लगती है। सो इतने में जो ऋचा थी वो अगेन वहाँ पे कार लेके प्रेजेंट हो जाती है। यहाँ जो तन्नू थी उसकी तरफ देखती है। देन जो ऋचा थी वो कहती है, आओ। सो तन्नू उसकी तरफ देखती है। वो पहले इधर उधर अपने ड्राइवर को देखती है, बट वो नहीं था, बट कार उसी की थी। सो तन्नू कहती है कि मेरा ड्राइवर का है। तो ऋचा कहती है, क्यों, मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है? सो अब यहाँ जो तन्नू थी वो कोई इस चीज़ का रिप्लाई नहीं करती, वो चुपचाप जाके कार में बैठ जाती है। एंड देन ये लोग घर पर जाते हैं और घर पर सारी चीज़ें पहले जैसे ही चल रही थी, कुछ चेंज नहीं हुआ था। अब ये सब अप्रॉक्स 1 वीक तक चलता है। लाइक जो ऋचा थी वो रोज़ तन्नू को रिसीव करती थी, ड्रॉप करती थी, सारी चीज़ें वो कर रही थी। अब एक दिन यहाँ जो तन्नू है वो देखते हैं कि अगेन जो ऋचा है वो उसको रिसीव करने आई हुई है। सो वो उसके पास जाती है। देन वो उससे सीधा कहती है कि देखिए, आप ये सब मत किया करो, आपका टाइम वेस्ट होता है। सो यहाँ जो ऋचा है वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मेरी ही छोटी बहन के लिए कर रही हो ना, अब अपनी छोटी बहन के लिए तो मुझे टाइम मिल सकता है। सो यहाँ जो तन्नू थी वो उसकी इस बात को कोई रिप्लाई नहीं करती। दोनों सीधा अपने घर पर आते हैं। तन्नू एकदम से आज स्पीड से सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, इवन ऋचा भी, बिकॉज पूरे रास्ते जो तन्नू थी वो ऋचा के सीधा लाइक होता ना, बिल्कुल बैक सीट पे बैठी थी। लाइक वो मिरर से बिल्कुल हाइड होके बैठी थी। सो यहाँ जो ऋचा थी वो उस चीज़ को नोटिस करती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। यहाँ जैसे जो तन्नू थी अपने रूम में आती है और वो रूम में आते के साथ ही वो रोने लग जाती है। लाइक वो बहुत रोती है। सो अब
जब वो रो रही थी, रोते हुए उसे ये था कि यार क्या चल रहा है। एंड अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा जब इन्होंने ऑलरेडी सबको इतना हर्ट कर रखा है। इवन ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो उन्होंने नहीं बोला है। सो होता है ना, एक तुम किसी इंसान के साथ बहुत बुरा कर चुके हो और उसके बाद तुम उसके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले उसे हर्ट ही होगा। एंड यहाँ पे जो तन्नू है वो रो रही थी। थोड़ी देर बाद जो शिखा है वो उसके रूम में जाती है और वो उससे पूछती है कि तन्नू क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? हाँ। सो जो तन्नू थी वो बोलती है, भाभी प्लीज़ आप ना दीदू को बोल दीजिए कि वो मुझसे लड़ाई कर ले, अपना तेरा ये मेरा है वो मेरा, वो सब कुछ कर लें, बट मुझसे ऐसे बातें ना करें। मुझे उनकी बातें सुन के रोना आता है। प्लीज़ उनसे बोलिए कि वो मुझसे ऐसे बातें ना करें। वैसे भी ये बातें उनकी पर्सनैलिटी पर अच्छी नहीं लगती हैं। अब यहाँ जो रिचा थी वो भी रूम में एंटर करती है एंड वो देखती है तन्नू की तरफ। एंड वो उसको रोते हुए देखती है, सो वो उसके पास आती है और वो कहती है कि छोटी, वो मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी, मैंने जो किया वो सब कुछ गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे बस अब कुछ भी नहीं चाहिए, सच में मुझे बस। और देन वो उसके आगे कुछ पेपर्स करती है और कहती है कि तुम ये पेपर्स ले लो, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, बट इसके बदले में मुझे मेरी छोटी बहन का प्यार मिलेगा। जैसे तुम अपनी भाभी को गले लगा कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देती हो, वैसे तुम अपनी दीदू को भी गले लगा कर बताओगी क्या? जैसे तुम बचपन में आती थी, जब भी कुछ तुमसे गलती हो जाती थी तुम बताने आती थी कि दीदू ये हो गया, ये चीज़ ऐसे बिगड़ गई, आप प्लीज़ ठीक कर दो। अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जैसे तुम बचपन में आती थी, वैसे फिर से आया करोगी क्या? और जब वो ये चीज़ बोल रही थी, तो इस बार जो रिचा है उसकी खुद की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी। होता है ना, इट्स लाइक वो बिल्कुल रोने पे आ चुकी है। यहाँ जो तन्नू है वो एकदम से उठती है और वो रिचा को गले लगा लेती है। यहाँ जो शिखा है जब वो ये सारी चीज़ें देखती है तो उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। एंड अब यहाँ जो रिचा थी वो भी तन्नू को बड़े अच्छे से हग करती है। देन जो तन्नू थी वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती है, भाभी आप भी आ जाइए। सो अब यहाँ जो शिखा थी वो भी उठ कर आती है। यहाँ जो रिचा थी वो दोनों को हग करती है साथ में, और दोनों इज़ लाइक होता ना, वी कैन से तीनों का ग्रुप हग हो रखा था। एंड इस मोमेंट पे जो शिखा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड मीरा जी भी ये चीज़ देखती है, सो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इट्स लाइक होता है ना यार, एक माँ को क्या चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो इट्स लाइक एक साथ रहें, खुश रहें, इसके अलावा और उन्हें क्या चाहिए। तो मीरा जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड अब यहाँ जो रिचा है वो दोनों को थोड़ा सा दूर करती है। देन वो शिखा की तरफ देखती है, उसके बाद तन्नू की तरफ देखती है और कहती है कि अभी एक काम और बाकी है। सो इट्स लाइक सबकी नज़रों में क्वेश्चन की क्या। अब यहाँ जो रिचा है वो वहाँ से जाती है रोहन के रूम में। एंड इट्स लाइक उसका जो डोर था वो अनलॉक ही था। एंड वो यूट्यूब पे लाइव गेम कर रहा था। एंड उसने अपने रूम में अच्छा खासा गेमिंग जोन बना रखा था। अब यहाँ जो रिचा है वो जब साथ जाती है अंदर, सो वो देखती है कि जो रोहन है वो गेम खेलते हुए लाइव स्ट्रीम पे कुछ ना कुछ बातें भी कर रहा है। एंड वो जो जिसके साथ खेल रहा है उससे भी कुछ बोल रहा है कि भाई मारना, ये करना, वो करना। सो वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, यहाँ जो रिचा है वो पीछे से आके बोलती है, हाय रोहन। सो यहाँ जो रोहन था वो बिना ध्यान दिए बोलता है, उसे लगता है कि लाइक कोई और है। सो वो सीधा बोलता है, हाय गाइस बोलना होता है। सो यहाँ जो रिचा वो स्माइल करती है, कहती है हाय गाइस। एंड यहाँ जैसे अब रोहन है उसको ये आवाज़ पड़ती है, सो उसका थोड़ा ध्यान जाता है। एंड ये लाइव पूरे होता ना इंटरनेट पे चल रही है। इज़ लाइक रोहन के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं एंड वो इस टाइम लाइव स्ट्रीम पे है। यहाँ जो रोहन है वो उस लाइव को एंड करता, कुछ करता उससे पहले जो रिचा है वो उसके सामने आ जाती है। एंड यहाँ जो रिचा वो कहती है, रोहन तुम ना बहुत कमाल के इंसान हो। एंड तुम्हारा ये यूट्यूब चैनल, हाँ मैंने देखा, तुम्हारी गेमिंग बहुत ज़्यादा मस्त है। एंड तुम्हारी गेम के बारे में क्या ही बात करूँ, लाइक सच में बहुत मस्त है। क्यों गाइस? एंड उस स्ट्रीम पे जो काफ़ी लोग थे वो कमेंट्स कर रहे थे कि सच में बहुत अच्छी गेम्स है, ये वो।
एंड वो काफ़ी अच्छी तरह से उसके जो कमेंट्स है वो आ रहे थे। अब यहाँ जो रिचा वो आगे कहते हैं कि आई नो तुम्हारी गेम मस्त है, बट मैंने कभी तुमको समझा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब फालतू की चीज़ है, ये कभी किसी का काम थोड़ी हो सकता है, बस हाँ इन्जॉयमेंट के लिए हो सकता है, बट मैं गलत थी। और रोहन बेटा सॉरी, माफ़ कर दे प्लीज़। एंड जब यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है ना ये चीज़, सो रोहन उसकी तरफ देखता है एंड रोहन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगता है। बिकॉज होता है ना कि यार देखो, तुम भले ही कुछ भी हो बट एट द एंड शी इज़ योर सिस्टर, एंड भले ही अब जो हुआ वो एक उस चीज़ को साइड लाइन भी कर दिया जाए, होता है ना यार, बचपन में जो चीज़ें करी है वो हमेशा याद रहती हैं। यहाँ जो रोहन है उसके आगे भी वही सारी चीज़ें आती हैं, और वो बोलते हैं दीदू। सो यहाँ जो रिचा वो अपना सर हाथ में हिलाती है, एंड यहाँ जो रोहन तो बोलता है थैंक यू। एंड वो जैसे ये चीज़ बोलता है, जो रिचा थी वो उसको हक करती है, कहती है कि आई एम सॉरी। यहाँ जो रोहन था उसको और ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, एंड रिचा भी लाइक होता है ना, वो उसको मना नहीं करती, वो उसका होता है ना उसके हेयर थोड़े से रब करती है, एंड अब उसके फेस पे स्माइल आ चुके थे। सो अब यहाँ जो रिचा थी वो अब उससे थोड़ा पीछे होती है, देन इज़ लाइक अब तक बाकी सब लोग यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है। इज़ लाइक मिसेस मीरा जी एंड हमारी रिचा और शिखा, ठीक है। सो अब यहाँ जो रिचा थी वो कहती है, सो अब अगर तुम लोग राज़ी हो तो साथ में चल के डिनर कर लिया जाए। सो दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं, एंड देन यही होता है, सब लोग साथ में आके बैठते हैं, डिनर करते हैं। एंड आज जो टेबल थी इज़ लाइक उस पर अलग ही चहल पहल थी, इज़ लाइक होता है ना, खाना खाते हुए थोड़ी बहुत हंसी मजाक चल रही थी, थोड़ी बातें चल रही थी, और काफ़ी अच्छा माहौल था। सो यहाँ जो शिखा है वो जब ये सारी चीज़ें देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, एंड रिचा ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करी थी। सो अब यहाँ जो रिचा थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ये लोग आते हैं, इज़ लाइक होता है ना, सबका डिनर हो जाता है, तो सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, एंड रूम में जाने के बाद यहाँ जो शिखा थी वो अपना कुछ काम कर रही थी, इज़ लाइक वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी। सो अब यहाँ जो रिचा है वो रूम में जाती है, एंड डोर लॉक कर दिया, देन वो देखती है शिखा की तरफ, तो शिखा इज़ लाइक मिरर से उसकी तरफ देखती है, देन पूछते हैं क्या हुआ। सो रिचा बोलते कि थैंक यू सो मच, लाइक मेरे को नहीं लगा था कि मेरी फैमिली ऐसे दोबारा कभी साथ में बैठेगी या हम कभी साथ में ऐसे बात करेंगे, बट तुमने ये चीज़ कर दी। तो शिखा स्माइल करते और कहती है कि मैंने नहीं, आपने करी है। तो यहाँ जो रिचा थी वो स्माइल करते हुए और अपना जो कॉलर था उसको ठीक करते हुए कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैंने करी है, बट बोला तो आपने था, सो आधा क्रेडिट आपका भी है। सो शिखा स्माइल करते होती है ओह थैंक यू। देन इज़ लाइक ये लोग ऐसे ही देन चले जाते हैं अपना सोने के लिए। नेक्स्ट डे होता है, यहाँ जो रिचा थी वो तो एज़ यूजुअल इज़ लाइक अपना उठ कर सुबह अपना मॉर्निंग वॉक करके देन अपना रेडी वेडी होके वो अपना ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। यहाँ बाकी सब लोग भी अपना अपना काम करने लग जाते हैं। अब यहाँ जो शिखा थी आज वो घर पर ही थी, सो वो सोचते हैं कि लाइक अब तो ये घर का खाना खाते ही हैं, सो क्यों ना आज इनको कुछ स्पेशल मैं बना कर लेकर जाऊँ उनके लंच के लिए, लाइक ऑफिस में लेकर जाऊँ। सो वो ये चीज़ सोचती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होकर आराम से एक प्यारी सी स्माइल के साथ रिचा के लिए जो उसका लंच था वो रेडी करती है। एंड वो जब उसको पैक करी थी तो मीरा जी किचन में आते हुए पूछती है कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो शिखा कहती है कि वो मैं इनके लिए लेकर जा रही हूँ। सो यहाँ जो मीरा जी वो स्माइल करती हुए कहती है कि ठीक है बच्चा ले जाओ, ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो। सो यहाँ जो शिखा है वो अपना सर हाँ मिलाती है, देन इज़ लाइक वो भी अपना रेडी होती है, लंच बॉक्स लेती है, और देन उसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है। ड्राइवर था, सो वो उसको ले जाता है सीधा रिचा के ऑफिस में, एंड इज़ लाइक ऑलमोस्ट सब लोग जानते थे शिखा को, तो वो उसको सीधा उसके कैबिन की तरफ भेज देते हैं। यहाँ जो शिखा थी वो वो डोर नॉक वॉक कुछ नहीं करती, शी भी लाइक वो सीधा जो डोर था उसको ओपन करती है, एंड जैसे वो डोर ओपन करती है सो उसके सामने का सीन लाइक सीन ये था कि जो रिचा है वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एंड जो उसकी गर्लफ्रेंड थी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, एंड शिखा जैसे ये चीज़ देखती होता ना उसके भाई तन बदन में आग लग जाती है, एंड शी भी लाइक उसको देखते हैं वो चुपचाप वो डोर एज इट इज़ क्लोज करती है और वो वहाँ से चली जाती है।
लाइक ऑफिस से बाहर निकलती है और जो ड्राइवर था उसे सीधा बोलती है भैया यहाँ से घर चलिए। सो वो भी चुपचाप उसको घर पर ले जाता है। एंड यहाँ जो हमारी शिखा थी ऑफ कोर्स यार बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। एंड वो घर पर आती है और होता है ना वो घर पर भी चुप ही थी, वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, लाइक उसने कुछ बताया भी नहीं था इस बारे में, बट गुस्से में वो बहुत ज़्यादा थी अभी भी। और होता है ना यहाँ जो शिखा थी शी भी लाइक कि चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो डोर लॉक करके बैठ जाती है। सो तुम लोगों को क्या लगता है, लाइक स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ख़त्म होगी या अब ज़्यादा मज़ा आएगा? एनीवेज तुम लोग को बहुत ज़्यादा होता है ना कि स्टोरी में तड़का चाहिए, कलेश चाहिए, सो अब तुम्हें कलेश मिल जाएगा। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, सो जाओ।